अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम जानेंगे इस्म की तादाद अफराद के एतबार से कितनी किस्में हैं। इस्म की तादाद अफराद के एतबार से 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? वो हैं मुफ़रद, मुसन्ना, जमा। मुफ़रद ये हमें मुज़क्कर भी मिलेगा, मुअन्नस भी मिलेगा। इसी तरह मुसन्ना जिसको तस्निया भी कहा जाता है, ये हमें मुज़क्कर भी मिलेगा, मुअन्नस भी मिलेगा। जमा, इसी तरह जमा जो है हमें उसका लफ्ज़ मुज़क्कर भी मिलेगा और मुअन्नस की सूरत में भी नज़र आएगा। मुफ़रद किसे कहते हैं? मुफ़रद वो कलिमा है, वो लफ्ज़ है जो एक कलिमा में नज़र आता है और उसका जो माना है वो भी एक है, यानी एक ही पर उसका इतलाक़ होता है। यानी वो अकेला लफ्ज़ जो अकेले माना पर दलालत करता है उसे कहा जाता है मुफ़रद। ये किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे ज़ैदुन एक शख्स का नाम है और एक शख्स पर इसका इतलाक़ आ रहा है। फ़ातिमातु, आइशतु, मुआवियतु, तलहतु, हमज़तु, ये सब क्या हैं? अस्मा हैं। एक लफ्ज़ है, एक शख्स पर दलालत कर रहा है जिसका ये नाम है। इसी तरह कलमुन, बाबुन, नज़्वारतुन, नज़्वारा कहते हैं ऐनक को। मिरवहतुन, मिरवहा कहते हैं पंखे को। जिदारुन, जिदार कहते हैं दीवार को। कातिबुन, लिखने वाला। कातिबतुन, लिखने वाली। ये जितने भी अल्फाज मैंने बोले ये सब क्या हैं? एक लफ्ज़ हैं और इनका एक ही माना है जिस पर इसका इतलाक़ आ रहा है। तो मुफ़रद वो हुआ कि वो कलिमा जो एक है और अकेले माना पर दलालत करता हुआ में नज़र आता है उसे कहा जाता है मुफ़रद। मुसन्ना जिसको तस्निया भी कहा जाता है, वो कलिमा, वो लफ्ज़ जो 2 पर दलालत करता है, यानी लफ्ज़ हमें एक नज़र आता है लेकिन उसका इतलाक़ जो है वो क्या है? वो हमें दो पर दलालत करता हुआ नज़र आता है। जैसे कातिबानी, 2 लिखने वाले। कातिबतानी, 2 लिखने वालियाँ। तो मुसन्ना को बनाने का तरीका, मुसन्ना को किससे बनाते हैं? मुसन्ना को मुफ़रद कलिमा से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? मुफ़रद कलिमा के आखिर में हमने अलिफ नून या फिर या नून इसका इजाफ़ा करना है। तो क्या है? तस्निया का सीगा जिसको मुसन्ना कहा जाता है वो बन जाएगा और ऐसा कलिमा हमारे सामने आ जाएगा कि जो 2 पर दलालत करता हुआ हमें नज़र आएगा। जैसे अब हम बनाते हैं, हमारे पास मुफ़रद है, मुफ़रद मुज़क्कर कातिबुन। कातिबुन लिखने वाला, ये एक लफ्ज़ है और एक माना पर दलालत कर रहा है। लेकिन अब हम जब हम इसको बनाते हैं, तस्निया बनाते हैं, मुसन्ना बनाते हैं, तो इसके आखिर में हमने अलिफ नून का इजाफ़ा किया। कलिमा पूरा कातिबुन का पूरा लफ्ज़ हम लेकर आए, इसके आगे हमने क्या कर दिया? अलिफ नून का इजाफ़ा कर दिया। तो ये बन गया कातिबानी, हालत रफ़ी के अंदर कातिबानी। और हालत नस्बी और जरी के लिए इसके आखिर में हमने क्या करना है? इजाफ़ा करना है या और नून का। कातिबुन का पूरा लफ्ज़ लेकर आएंगे और उसके आखिर में या और नून इसका इजाफ़ा करेंगे तो ये बन गया कातिबैनी। या से पहले बा पर ज़बर होगी और नून जो है वो हमें तस्निया में उसके नीचे हमें ज़ेर ही नज़र आएगी। कातिबानी, कातिबैनी। तो ये था मुफ़रद मुज़क्कर से तस्निया मुज़क्कर का जो हमने सीगा बनाया, लफ्ज़ बनाया। याद रहे हालत रफ़ी किसको कहते हैं, हालत नस्बी और जरी किसको कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ़ मुसन्ना किसे कहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसको आपने जहन में रखना है, उस कैफियत को आपने जहन में रखना है। अब हम बनाते हैं
तस्निया मुअन्नस, मुसन्ना मुअन्नस, उसको कैसे बनाना है? उसको बनाने के लिए भी बिल्कुल यही तरीका है, लेकिन उसको हमने मुफ़रद मुअन्नस से बनाना है। मुफ़रद मुअन्नस से बनाएंगे तो पहले हमें मुफ़रद मुअन्नस बनाना पड़ेगा। मुफ़रद मुअन्नस को बनाने के लिए क्या है कि अगर इसमें फ़ाइल का सीगा है, इसमें मफ़ूल का सीगा है, तो क्या है उसकी आखिर में हमने आखिर में गोल ता लगानी है पहले। जैसे कातिबुन, इसकी आखिर में आपने गोल ता लगाई तो ये बन गया कातिबातुन, एक लिखने वाली। तालिबुन, पढ़ने वाला, इसके आखिर में अपने गोल ता लगाई, तालिबातुन, एक पढ़ने वाली। अब हमारे पास आ गया मुफ़रद मुअन्नस का लफ्ज़। उसके आगे हमने क्या लगाया, अलिफ नून का इजाफ़ा किया, तो यह क्या बन गया, पूरा लफ्ज़ इसी तरह लेकर आए, कातिबतुन का लफ्ज़ पूरा लेकर आए मुफ़रद मुअन्नस, और उससे आपने तस्निया बनाया, मुसन्ना बनाया, तो क्या बन गया, कातिबातानी, दो लिखने वालियाँ। ठीक है, हालत रफ़ी के अंदर आइए लफ़र कातिबातानी। और अगर हालत जर्री और नस्बी में हमने इस कलिमे को लेकर आना है तो या नून का इजाफ़ा करेंगे, कातिबतुन से कातिबातैनी, या से पहले ज़बर आएगी ता के ऊपर, कातिबातैनी, दो लिखने वालियाँ। नून के नीचे हमें हमेशा ज़ेर नज़र आएगी। इसी तरह हम एक और कलिमा से इसी मिसाल को बनाते हैं, तालिबुन। तालिबुन कहते हैं पढ़ने वाला। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क करने के लिए हम आखिर में ता लेकर आए, तो यह क्या बन गई, तालिबतुन, एक पढ़ने वाली। अब इसके आखिर में आपने अलिफ नून का इजाफ़ा किया तो बन गया तालिबतानी, दो पढ़ने वालियाँ। और हालत नस्ब जरी के अंदर तालिबतैनी। तो इस तरह हमने जान लिया कि मुसन्ना को किस तरह बनाना है और उसमें क्या क्या तब्दीली वाक़या होगी। जमा किसे कहते हैं? जमा वो कलिमा है जो दो से ज़्यादा अफराद पर दलालत करता है, यानी वो लफ्ज़ हमें एक नज़र आएगा लेकिन उसका जो इतलाक़ होगा वो दो से ज़्यादा अफराद पर हमें उसका इतलाक़ नज़र आएगा। जैसे रजुलुन, एक मर्द, इसे जब हमने जमा बनाई तो क्या बना, रिजाल, बहुत से मर्द। कलमुन, कलम कहते हैं एक कलम, एक कलम पर उसका इतलाक़ आ रहा है, इसकी जमा बनेगी अक़लाम। ठीक है, दो से ज़्यादा हमारे पास क्या है, कलम है। तो इससे आगे जो सबक है इंशाअल्लाह हम उसको कल पढ़ते हैं। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। कोई भी सवाल आपको इस सबक से मुताल्लिक़ हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।